हस्बैंड वाइफ की साइकोलॉजी एक दूसरे ने स्टडी करना चाहिए, किसकी प्रकृति क्या है, किसकी प्रकृति क्या है। फिर वो समझ लेना चाहिए कि भाई इसको 100 बार बोलेंगे तो भी 101वीं बार वैसा ही करने वाला है। कुत्ते की दुम कितनी 6 महीने तुम इसमें ज़मीन में गाड़ोगे तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, सीधी होएगी ही नहीं। तो समझ लेना ये पति नहीं है लेकिन कुत्ते की दुम जैसा है। उसको बोलना नहीं, हाँ समझ में रखने का, नहीं तो बड़ी झगड़ा हो जाएगा पति के साथ। ये हमें समझना कि ये प्रकृति है या पति का रहा तो इसे फिर उसके लिए नेगेटिव अभिप्राय मत रखो। ये प्रकृति का अभिप्राय है, ये प्रकृति ऐसी है। जो प्रकृति और प्राण साथ में जाती है कहते हैं, हाँ लेकिन समझदारी से समझ के उसके पर एनालिसिस करते ज्ञान से जाओगे तो ज़रूर प्रकृति आपकी बहुत गहरी है, उससे एकदम हल्की हो सकती है, उसका प्रभाव एकदम कम हो सकता है। तो समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की प्रकृति को समझो समझो और समझ के वो प्रकृति के पार किस तरह से जाना उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकालो। सारी ज़िंदगी जिसके साथ निकालना है, निभाना है, वहाँ हमें ही समझ के सॉल्यूशन लाना है। नहीं तो क्या होगा, ज़िंदगी तो रहेगी। हिंदुस्तान में तो ऐसा जल्दी डिवोर्स होता नहीं है, लेकिन आनंद खुशी से नहीं जियोगे। रोज़ एक दूसरे के दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे के लिए मन खट्टा करके जियोगे, उसका क्या मतलब है। सो अच्छी तरह से एक दूसरे को समझो और समझ के एडजस्टमेंट लो, ये जीवन बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे को कभी मुकाबला नहीं करना, कोई किसी का मुकाबला कर नहीं सकता है। व्यवहार में एडजस्टमेंट लेना, इसको ही ये काल में ज्ञान कहा है। ऊंचे का व्यवहार ज्ञान सबसे ऊंचा यही है कि आपसे किसी को किंचित मात्र दुख ना हो, ऐसा आपका व्यवहार हो जाए। पहले घर से ही शुरुआत करो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।